हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपकी सारी पढ़ाई कॉन्सेप्चुअल होती है। और हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो 11वीं कक्षा के गणित को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 11th में आपकी ये जो प्रश्नावली चल रही है, एक चैप्टर चल रहा है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसके बाद में हम इसके एक्सरसाइज पे भी विचार करेंगे, ठीक है, उसके भी पढ़ाई करेंगे। और हम जो लास्ट क्लास हमने जो ली थी उससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो ये सीखा था, कोस ए प्लस बी का मान आ चुका है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से सीख लिया है कि ये मान आया कहां से। और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया कि कोस कोस एक साथ, साइन साइन एक साथ। एक बार इसको ए का भोग लगाओ, फिर बी का, ए का फिर बी का भोग लगा दो आप, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर बी की जगह, किसकी, बी की जगह अगर मैं यहां पे रख दूं माइनस बी, अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ये आप एक काम करो, मतलब अगर आपको बी की जगह माइनस बी अजीब लग रहा है तो आप एक काम करो, ए की जगह आप एक्स लिखो, ए की जगह आप क्या लिखो, एक्स लिखो, और बी की जगह आप माइनस के वाई रख दो। क्या रख दो, माइनस के वाई। आप रख सकते हो ना। बी की जगह आप क्या रखो, माइनस का वाई, और ए की जगह क्या रखो, अक्स रखो। तो ये देखो यहां पे क्या आएगा, कोस आएगा। क्या आएगा, कोस आएगा। ए की जगह क्या रख रहे हो, एक्स रख रहे हो, प्लस का प्लस, बी की जगह माइनस वाई, बी की जगह माइनस वाई रख दिया मैंने। आगे भी सेम टू सेम पुट करो, कोस ए की जगह क्या लिखना है, ए की जगह एक्स लिखना है, कोस बी की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे देखो माइनस वाई, क्या लिखना है, माइनस वाई, बी की जगह माइनस वाई, फिर यहाँ पे माइनस, साइन की जगह क्या लगाना है, एक्स लगाना है, बी की जगह माइनस वाई। देखो यहाँ से क्या आएगा, आप देखना, ध्यान देना, ये आएगा आपका कोस एक्स प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस वन, प्लस माइनस माइनस। यहां पे आएगा कोस एक्स। अब देखो मैंने आपको दो बात सिखाई थी पहले, वैसे मैंने बताया था, इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं क्यों होता है, क्या चीज का। ये देखो कोस के अंदर अगर माइनस वाई आए तो वो कोस माइनस को खा जाता है, क्या आ जाएगा, कोस वाई। लेकिन अगर बात करूं मैं साइन की, किसकी बात करूं, साइन की, तो साइन कहेगा भैया मैं इस माइनस को नहीं खा सकता, ये माइनस नहीं खाया जाता, ये माइनस कहा जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा। इसका रीजन बस 2 ही मिनट में आने वाला है। अगले सवाल में हम अगले कॉन्सेप्ट में इसी को सीखेंगे, ठीक है ना। एक बार यूज है बच्चों, देखो तो इसका क्या आ जाएगा, कोस वाई माइनस, ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखो ये गुणा में, तो अब आप बताओ ये किसका फॉर्मूला आ गया, कोस एक्स माइनस वाई का आ गया। किससे आया, इसी से आया। यानी ये एक फॉर्मूला सारे फॉर्मूलों को बना देगा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, एक फॉर्मूला सारे फॉर्मूलों को क्रिएट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन भी देखेंगे चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम ये कॉन्सेप्ट जानेंगे। अब देखो यहाँ पे आपने ए प्लस बी का देख लिया। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इसको ए से सीखना चाहते हो तो ए माइनस बी कर लो। याद करने का तरीका दिखाता हूं, देखो कैसे कहते हैं। एक बार क्या लिखो, कोस लिखो, दूसरी बार भी क्या लिखो, कोस। अरे यहाँ मान लो बच्चों का आपा कोई के जिम्मन में गया, हाँ ठीक है, बी में की को सूत्र है, कोस को है। जिम्मन में दो प्रकार की मिठाई है, एक में ए और एक में बी है, ठीक है ना। अब मिठाई ए और बी है, आदमी की है दो, कोस कोस और साइन साइन। एक बार तो इन ए को भोग लगा दो, एक बार बी को, वापस इन ए को और इन बी को, और अठा जो चिन्ह आवे नहीं वो पलट दो। अगर माइनस है तो क्या लगाओ, प्लस, और प्लस है तो माइनस। अगर प्लस होगा तो क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। तो ई तरीका से आप सीख सका, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इस तरह से हम ये फॉर्मूले सीख सकते हैं। तो ये तो थे कोस के दोनों फॉर्मूले, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। इसको बोलते हैं कोण, दो कोणों के
जोड़ व अंतर के सूत्र। किसके? अंतर और जोड़ के सूत्र, यानी जोड़ व अंतर के सूत्र है ये। तो यहाँ पे तो जोड़ का है, ये तो हमने पूरा एकदम डेराइव किया है और इसकी सहायता से हम निकाल रहे हैं। अब आपका सवाल है कि सर इसको भी बताओगे ये कैसे आएगा। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। मैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे कोस ए माइनस बी लिख दूं तो उसका अभी अभी फॉर्मूला क्या सीखा हमने? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, सीखा है। अब अगर मैं ए की जगह जीरो लिख दूं, क्या लिख दूं? जीरो। देखो आप ए की जगह मैंने क्या लिख दिया? जीरो। ए की जगह जीरो, तो कोस ऐसा का ऐसा, ए की जगह जीरो, बी की जगह बी, ठीक है, बी की जगह बी लिख दो, बस बी की जगह बी चलने दो। ये आपने वैल्यू को पुट किया है, देखो बराबर कोस ए का मान कितना है? जीरो, बी का मान बी है, प्लस साइन ए का मान कितना? जीरो, बी का मान बी के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, कोस जीरो का मान कितना होता है? कोस जीरो का मान होता है एक। कितना होता है? एक। साइन जीरो का मान कितना होता है? बिल्कुल सही जवाब, जीरो होता है। साइन जीरो का कितना होता है? जीरो। जीरो किसी संख्या से गुणा होगी तो क्या आएगा? जीरो आएगा, यानी ये वैल्यू जीरो हो गई। और यहाँ पे क्या बचा? वन। और वन से कोस बी की मल्टीप्लाई होगी, वन की कोस बी से मल्टीप्लाई होगी तो किसके बराबर आएगा? कोस बी के बराबर आएगा। किसके? कोस बी के। यहां से देखो बच्चों क्या चल रहा है? जीरो में से बी घटाने पर क्या आ रहा है? माइनस बी। तो ये क्या हो गया? कोस माइनस बी किसके बराबर आया? कोस बी के। और देख लो आप, सेम टू सेम चीज है कि कोस माइनस वाई किसके बराबर है? कोस वाई के, ठीक है। इसी तरीके से कोस माइनस बी कोस बी के, ये मैंने प्रूफ कर दिया है, ऐसे आप सीख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम ट्राई करते हैं साइन वाले फॉर्मूले, ठीक है। साइन वाले फॉर्मूले अपन ट्राई करते हैं। तो एक बार आप ये समझ लीजिए कोस वाले फॉर्मूले, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो अब कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। देखो अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, दो कोणों का योग और अंतर का भी आएगा। देखो बच्चों पहले तो मैं आपको याद कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं, फिर ये आया कहां से वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है। साइन बड़ा शरीफ आदमी है, ये बहुत शरीफ है, इतना शरीफ है कि देखो एक देखो किसी के यहाँ पे खाना खाने जाना है, ठीक है। अब साइन का दोस्त कौन है? कोस थीटा, उसका दोस्त है। तो साइन थीटा का दोस्त है कोस थीटा। जब खाना खाने जाना होगा, मतलब कि जब ये फॉर्मूला आएगा ना a प्लस बी वाला, तो साइन कहेगा कि मैं कोस को अपने साथ बिठाऊंगा, जैसे जय और वीरू की जोड़ी है, करण और अर्जुन है ना, वैसे कि साइन के साथ कौन बैठेगा? कोस बैठेगा। लेकिन कोस इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, कोस दादा है। कोस बोलता है कोस के साथ तो कोस ही आएगा और कोई नहीं आएगा। तो देखो साइन में कौन आएगा? साइन कोस। कितनी बार लिख दिया? एक बार। एक बार वापस लिख दो, साइन कोस, मतलब साइन कोस लिख दोगे, साइन कोस। कितने प्रकार की मिठाई है आपके पास? दो प्रकार की, ए और बी। तो साइन का पहले मुंह मीठा कराएंगे किससे? ए से। किससे कराएंगे? ए से कराएंगे। जब अगर यहां पे ए करा दिया तो यहां पे क्या आएगा? बी। मतलब अगर यहां पे साइन को ए मिठाई खिला दिए तो आगे वाले साइन को कौन सी मिठाई खिलानी पड़ेगी? बी। यहां पे कोस है, अब देखो यहां पे ए इसको खिला दिया तो बचा क्या? बी, वो कोस को खिलाओ। यहां पे साइन को बी खिला दिया है तो यहां पे क्या बचेगा? ए। या फिर ऐसे समझ लो कि यहां पे कोस को बी खिलाया तो यहां पे ए खिलाओ। देखो बच्चों ए और बी इसी को खिलानी है, ए और बी इसको खिलानी है। अगर आपने यहां पर ए डाला है साइन के आगे तो यहां पे क्या डालना पड़ेगा? बी डालना पड़ेगा, ठीक है। देखो और साइन इतना शरीफ है कि इसमें प्लस है तो यहां पे भी क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। अगर यहां पर मान लो इस पूरे सवाल के नीचे माइनस दे दूं
तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, बाकी सेम टू सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये आया कहां से। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी अभी सीखा था कि a प्लस बी का वैल्यू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बताओ आपने सीखा था? बिल्कुल सीखा था। चलो इसको आप एक्स वाई से लिखो। इसके जगह क्या लिख दो? एक्स, और इसके जगह वाई। तो बताओ इनके जगह बदल जाएंगे, एक्स और वाई आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, क्योंकि ये ए और बी सेम हो जाएंगे, इस वजह से लिखा रहा हूं। आप एक काम करो, एक्स का वैल्यू π/2 लिख लो। एक्स का वैल्यू π/2 लिख लो आप, ठीक है। अब मैंने जैसे एक्स का वैल्यू π/2 रखा, वाई का वैल्यू मैंने रख लिया माइनस का a प्लस बी। क्या रखा मैंने? माइनस का a प्लस बी रखा, और एक्स का वैल्यू π/2। ये रख सकते हो आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही आप यहां पे लिखते हो π/2 माइनस a प्लस बी, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कोस π/2। ये देखो माइनस की मैंने अंदर गुणा कर दी, माइनस के अंदर मैंने क्या कर दी? गुणा कर दी। माइनस है, ये प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस बी में। बोलो इतना कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर। फिर देखो यहां पर, देखो ये कोस π/2 माइनस, इसको थीटा मानो आप। कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन। और थीटा की जगह क्या लिखोगे आप? थीटा कौन है? a प्लस बी। क्या है? a प्लस बी। देखो आप बच्चों समझ सकते हो कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये आप 10th क्लास में सीख चुके हो वैसे, और वैसे मैं आपको समझा चुका हूं कि 90 डिग्री यहाँ पे आता है, माइनस आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो कोस वो सारे प्लस में रहेंगे, तो चिन्ह किसका रहेगा? प्लस में। ये वाली लाइन चेंज लाइन होती है, तो कोस में किस में बदल गया? साइन में। देखो हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। अब देखो बराबर, अब बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कोस π/2 माइनस ए, तो ऐसा का ऐसा, π/2 माइनस ए ऐसा कैसा, और माइनस बी मैंने अलग निकाल दिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसको मैंने एक साथ ले लिया और माइनस बी मैंने अलग छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये क्या ऐसा फॉर्मूला नहीं बन गया है कोस एक्स माइनस वाई वाला? देखो बन गया ना। इसमें ये इतना बड़ा क्या है? एक्स, और वाई क्या है? बी। देखो जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को बहुत गहराई से पढ़ने वाला है, या फिर जिसका ट्रिगो बहुत कमजोर है, उसके लिए तो बहुत रामबाण यूज होने वाला है इसका, ठीक है ना, क्योंकि वो इसको एक बार अगर सही से सीख लेगा तो कभी भूल नहीं पाएगा, ठीक है। आगे देखो इसका क्या आएगा? कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अप्लाई करो। यहाँ पे क्या चल रहा है? साइन ए प्लस बी बराबर, देखो बच्चों ये क्या आएगा? कोस एक्स। क्या आएगा? कोस एक्स। तो कोस एक्स की जगह कौन है? π/2 माइनस ए। कोस वाई, वाई की जगह कौन है? बी। वापस देख लो, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इस कोण को मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया, यहां पे फॉर्मूला लगा दिया, जहां पे एक्स है वहां पे मैंने इस एक्स का वैल्यू रख दिया, जहां पे वाई है मैंने वाई का वैल्यू रख दिया। चिन्ह है प्लस का, माइनस सॉरी साइन, प्लस साइन, एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स, साइन वाई की जगह बी। अब देखो बच्चों इसको आगे बढ़ाता हूं मैं थोड़ा इसका ऊपर को मिटा रहा हूं एक बार के लिए मैं इसका ऊपर का मिटा रहा हूं। देखो इतने में आ जाएगा ये। देखो कैसे करते हैं, बताओ। ये इधर वाला पक्ष कौन है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। उधर देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है?
साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह कौन है ए, थीटा की जगह ए। आगे क्या लिखा है कोस बी, चिन्ह किसका है प्लस का, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस का कोस, थीटा की जगह कितना है एक्स है। फिर आगे क्या है साइन बी, आगे क्या है साइन बी, और यही अभी अभी यही तो सीखा था, सॉरी यहाँ पे क्या है थीटा की जगह एक्स की जगह मैंने यहाँ पे रखा नहीं ए, एक्स की जगह क्या पे, सॉरी ये ध्यान देना, एक्स की जगह क्या है π/2 माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा। यही फॉर्मूला होता है साइन का जो प्रूफ किया जाता है यहाँ से ही। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो, आपको यहाँ पे वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, इससे ये निकल के आएगा, लेकिन आगे जो क्वेश्चन करोगे उसमें ये डायरेक्ट पुट होंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये फॉर्मूला निकला है। अब वापस आप b की जगह क्या रखोगे माइनस बी, तो ये फॉर्मूला किसके लिए निकल जाएगा साइन a माइनस बी के लिए, ठीक है। वो आप खुद करना, ठीक है, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आप। देखो अब आप एक बात बताओ, अगर a प्लस बी का लिख सकते हो तो क्या आप साइन a माइनस बी का नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां पे b है वहां पे माइनस बी हो जाएगा, साइन माइनस बाहर निकाल देगा, कोस माइनस खा जाएगा। तो देखो साइन ए ऐसा का ऐसा, कोस के अंदर माइनस बी जाएगा खा जाएगा, तो साइन ए ऐसा का ऐसा लिखो, कोस बी को खा गया माइनस को, देखो प्लस एक बार प्लस लिखो, कोस एक तो ये है ही, साइन के अंदर क्या जाएगा माइनस बी, ये माइनस का आएगा बाहर आएगा, तो देखो ये माइनस जब बाहर आएगा, जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस किस में बदल जाएगा माइनस में, किस में बदल जाएगा माइनस में। इसको थोड़ा नजदीक लिख देंगे साइन बी, तो ये बन गया किसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले आपके बन चुके हैं। इस तरह से ये फॉर्मूले अपन बना सकते हैं खुद ब खुद, ठीक है ना। अब एक काम करता हूं मैं, एक बार सारे फॉर्मूले वापस आपको रिवाइज करा देता हूं, साइन और कोस के कैसे इनको याद करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम 2 थीटा वाले फॉर्मूले सीखेंगे। कौन से फॉर्मूला 2 थीटा वाला, ठीक है। देखो शुरुआत करते हैं हम साइन से, किससे करते हैं साइन से। देखो शुरुआत हम साइन से कर देते हैं, साइन a प्लस माइनस बी, साइन a प्लस माइनस बी। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा, साइन के साथ कौन बैठेगा कोस भी बैठेगा, साइन के साथ कौन बैठेगा कोस बैठेगा। एक बार क्या देना है a, तो अगले में क्या आएगा b। अब साइन में पहले क्या आ चुका है a, तो अगले में क्या आएगा b। कोस में पहले b आ चुका है, तो इस टाइम क्या आएगा a। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बहुत सिंपल सा है, देख लो आप। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या लिया कोस लिया, a प्लस माइनस b। अब देखो साइन ने अपनी दोस्ती निभाई है कि साइन जहां बैठेगा कोस उसके नजदीक बैठेगा, लेकिन कोस क्या कहेगा नहीं, कोस के साथ तो कोस ही आएगा, दादा है ये। तो देखो कोस के साथ में क्या आएगा कोस, और फिर साइन को थोड़ा दूर लिख दो, साइन को थोड़ा दूर लिख दो। इसको क्या दे दो a, इसको b, इसको a और इसको b, क्योंकि अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस आता है तब क्या आएगा माइनस, जब प्लस आता है तब क्या आएगा माइनस, और जब माइनस आएगा तब प्लस आएगा। चिन्ह में थोड़ा सा विपरीत होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप ध्यान देंगे, वो होंगे 2 थीटा वाले फॉर्मूले। कौन से 2 थीटा वाले फॉर्मूले, वो कैसे निकलते हैं वो हम सीखेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें। अगर मैं ये माइनस वाला हटा दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं b की जगह a लिख दूं, क्या लिख दूं, b की जगह a लिख दूं, तो बताओ साइन का क्या बनेगा, साइन बनेगा a प्लस a, क्योंकि इस b की जगह क्या लिख दिया बेटा मैंने a लिख दिया, बराबर। यहां पे देखो क्या है साइन a, देखो ये बदलेंगे कोस, b की जगह क्या आ जाएगा a आएगा, चिन्ह प्लस, साइन, b की जगह क्या आएगा a आएगा, b की जगह क्या आएगा a, कोस a। ध्यान से देख के बताओ, आप ही बताओगे मुझे
साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए जुड़कर कितना हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए, कितना हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। तो बच्चों यहां पर ए और ए जुड़कर क्या हो गया साइन 2a, क्या हो जाएगा साइन 2a। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला साइन 2a, जिसका होता है 2 साइन ए कोस ए। क्यों होता है कि b की जगह आपने क्या रख दिया a रख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप साइन का समझते हो। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे कोस का निकालेंगे, ऐसे ही हम किसका निकालेंगे कोस का निकालेंगे। तो बच्चों मैंने क्या किया माइनस वाला एक बार मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे मैं b की जगह क्या लिखूंगा a लिखूंगा। देखो कोस क्या हो गया a प्लस a, तो यहाँ पे कोस a, b की जगह भी क्या आएगा a माइनस साइन a, b की जगह क्या आएगा a और a मिलकर कितने हो गए 2a, क्या हो गया 2a बराबर कोस गुणा कोस कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर a, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। ध्यान से देखना कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। तो ये तो पहला फॉर्मूला है कोस 2a का। अब आप कहोगे सर पहले का मतलब क्या, इसके और भी कई फॉर्मूले हैं। देखो बच्चा ओरिजिनल फॉर्मूला यही है। अब इससे क्या होगा हम और निकाल लेंगे खुद से। देखो क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम करते हैं ना, आगे आपके आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आपको साइन थीटा में चलाना है, किस में चलाना है साइन थीटा में। मान लीजिए कि उसमें कोस 2 थीटा आ गया, क्या आ गया कोस 2 थीटा, तो आप कोस 2 थीटा को ऐसे फॉर्म में बनाओगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो साइन हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो साइन थीटा हो। अगर मान लो सवाल को हमें कोस थीटा में चलाना है, क्या चलाना है कोस थीटा में, तो इसमें हम इस तरह से चेंजेस करेंगे कि पूरा का पूरा सवाल ये सूत्र किस में बन जाए कोस में बन जाए। साइन 2a में तो 2 साइन कोस ए दोनों आएंगे, इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, लेकिन इसमें चेंज हो सकता है। कैसे, ध्यान दो यहां पे। आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर ए का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, 10वीं की क्लास में पढ़ा था और मैंने कल ही समझाया था कि साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। ये वैल्यू क्या मैं यहां पे पुट नहीं कर सकता, क्या बताऊं। ये फॉर्मूला नंबर 1 है किसका 2a का, किसका 2a का। तो देखो कोस 2a बराबर ये आ गया कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर है। माइनस का क्या हो गया 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और कोस स्क्वायर ए हो गया। बताओ बच्चों कोस स्क्वायर जुड़ के कितने हो गए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। किसके इक्वल है ये कोस 2a के, किसके इक्वल है कोस 2a के, बन गया ना। तो ऐसे करके आप कितने भी फॉर्मूले इसके खुद बना सकते हो। देखो अब मान लो कि आपको सारा सवाल है ना कोस में बनाना है, पूरा का पूरा सवाल लास्ट में किस में हल करना है कोस में करना है, तो बताओ उस सवाल में आप कोस 2a का ये फॉर्मूला लगाओगे या फिर ये लगाओगे, ये लगाओगे ना, क्योंकि इसमें सारे का सारा माल किस में कोस में, इसमें क्या है साइन भी तो मिक्स है ना। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी समझ कितनी चल रही है उसमें, ठीक है ना। मान लो अब आपका डाउट है सर मुझे तो सवाल को पूरा का पूरा साइन में चलाना है, किस में साइन, तो फिर कोस का यहाँ काम है, इसको भेजो नानी के घर पे भेजो। कैसे भेजेंगे अभी बताता हूं। जैसे ये है, ये को फॉर्मूला नंबर 2, इस फॉर्मूले में किसमें इसमें अगर मैं कोस को हटाना चाहूं, किसको हटाना चाहूं कोस को, देखो क्या करूंगा मैं फॉर्मूला 1 में यहाँ पे ये चूंकि है ना ये इसमें चेंज यहाँ करना कि मैंने कोस स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसके जगह कोस स्क्वायर की जगह। देखो ये यहाँ पे रखना है, ये इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान से देखना, इसको इसके जगह रख रहा हूं तो नया फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा देखो कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कहां से आया पहली सर्वसमीका है बच्चा लोग, पहली माइनस का साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर जुड़कर कितने साइन स्क्वायर हो गए 2 साइन स्क्वायर है। किसका फॉर्मूला बन गया कोस 2a का। तो प्यारे बच्चों कोस 2a के कितने फॉर्मूले बन गए अभी तक 3 फॉर्मूले बन गए 1 2 3।
आपको जैसे सहूलियत लगे वो यूज करना है। अगर सवाल में कोस और साइन दोनों आ रहा है तो ये यूज करेंगे, सिर्फ कोस आ रहा है तो ये यूज करेंगे, सिर्फ साइन आ रहा है तो ये यूज करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, इसमें कोई भी डाउट हो मुझे बता दो। ठीक है, कमेंट करके बता दें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपने आज क्या सीखा, दो कोण के जोड़ और अंतर के आपने कॉन्सेप्ट सीखे कि उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, उनको कैसे याद किया जाए। ठीक है ना, मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरीके से इनको याद करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपका एक क्विक रिवीजन कर देता हूं cos 2a और sin 2a का। प्यारे बच्चों, sin 2a की वैल्यू क्या होगी, 2 sin a साथ में cos a, 2 sin a cos a। cos 2a के फॉर्मूले लिखो, cos 2a का होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a प्लस दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे यूज में लोगे। ठीक है ना, ये कितने फॉर्मूले, 4 हो गए। ये इनके अलावा भी साइन 2a और कोस 2a का, मान लो बच्चों अगर सवाल tan थीटा में, अब किसी एग्जामिनर ने पूछ लिया सूत्र लग रहा है साइन 2a का और सवाल का जो सॉल्यूशन चाहिए वो tan थीटा में चाहिए, किसमें चाहिए, tan थीटा में। अब सोचने पड़ गए कि यार साइन 2a की वैल्यू साइन भी नहीं लाना, कोस भी नहीं लाना, tan में उत्तर लाना है, तब क्या करेंगे, अभी बताते हैं कैसे करेंगे। देखो आप एक बात बताओ, अगर मैं ये लिख दूं साइन 2a बराबर 2 tan a, क्या लिख रहा हूं मैं, 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये इसका बच्चा लोग फॉर्मूला होता है साइन 2a का। अब आप कहेंगे सर ये कैसे सत्य है, देखो कहां से आया, एक बात सुनो, इसको आप थोड़ा सोल्व करो, 2 का 2, tan की जगह क्या लिखोगे, साइन a अपॉन में क्या लिखेंगे, कोस a लिखेंगे, बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है सेक स्क्वायर a, क्या होता है, सेक स्क्वायर a। ठीक है, और सेक स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर a लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर a। बताओ ये जो आपके जो बटे में कोस दिख रहा है वो इसके स्क्वायर से कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये बटे वाली चीज किस पे चले जाएगी, ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2 साइन a कोस a, यानी आ गया ना वो का वो। तो ये चीज और ये चीज सेम ही है, यानी ये फॉर्मूला सही है। तो साइन 2a का फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है इसका। इसी तरीके से आप cos 2a का एक बना सकते हो, मैं आपको बना के दिखाता हूं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो cos 2a, क्या cos 2a, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है, देखो इसको हम इसको सिद्ध कर देंगे, इसके इक्वल ये ले आएंगे तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि इसके बराबर है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो 1 ऐसा कैसा, tan की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan की जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर a बटा में कोस स्क्वायर a, इसका बटा खींच लो, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a। अब देखो इसके बटे में 1 मान लो, इसके बटे में 1 मान लो, लघुत्तम लेना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर a बटा, ये कोस स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आएगा, इसका भाग इसमें इतनी बार जाएगा, 1 से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर a प्लस
साइन स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये इससे कट जाएगा बच्चा लोग, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, तो क्या बचा लास्ट में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ ये वैल्यू किसकी है, कोस 2a की। तो ये वैल्यू सेम टू सेम है, इसलिए कोस 2a का ये वाला फॉर्मूला भी होता है। तो कोस 2a के टोटल फॉर्मूले कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो एक ये भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप ये भी कह सकते हो कि सर उल्टा करके लेके आए हो आप, तो इस फॉर्मूले से ये बनाओ या फिर इस फॉर्मूले से वो बनाओ। मैं एक का बना देता हूं, जैसे साइन 2a का बना देता हूं मैं, ठीक है ना। कोस 2a का आप खुद ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, होता है। कहां से आया, अभी आप पीछे सिखाया है, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी में बी की जगह ए रख दो। मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने सेक स्क्वायर ए से गुणा भी कर दिया और सेक स्क्वायर ए से भाग दे दिया। कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी भी एक ऐसी संख्या को आप ऊपर भी गुणा करो तो उसके नीचे भी गुणा कर दो, तो रहा तो वो सेम टू सेम ही रहा। अब देखो 2 साइन ए कोस ए, ऊपर जो सेक स्क्वायर है उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, लिख दिया। नीचे वाले सेक स्क्वायर को आप सर्वसमीका याद है आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इस सेक स्क्वायर की जगह तो ये लिख दिया, इस सेक स्क्वायर की जगह ये लिख दिया। एक कोस से एक कोस कट गया, साइन बटा कोस ऊपर क्या बन गया, टेन बन गया। 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो भैया जी बात ऐसी है, कैसे भी करके लाओ आएगा तो यही, ठीक है ना। अब मैंने इससे ये भी लेके आ गया और इस वाले ओरिजिनल फॉर्मूले से टेन के फॉर्मूले में भी लेके आ गया, तो ये दोनों तरफ मैंने आपके लिए कन्वर्ट कर दिए। जैसे आपको समझ में आए वैसे आप समझ सकते हो। तो बच्चा लोग आज हमने क्या सीखा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, साइन 2a कोस 2a। तो यानी हम अपने योग अंतर के फॉर्मूले सीख लिए। अब बाकी कौन से रहे हैं, साइन 3a कोस 3a और टेन के अक्स प्लस वाई वाला, अक्स माइनस वाई वाला और टेन 2a, बस इतना सा बाकी रहा है। और एक कोट का भी है, उसके बाद में हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम ज्वाइन करेंगे। और आपका कोई भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, गुड लक, हैव फन।